नारायण नमो नमः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लो संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पर निरंतर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने मन को लगा करके परमार्थ पथ की इस यात्रा को गति प्रदान करते जिज्ञासु। कल आपके सामने महान पुरुषों के आचरण को लेकर के चर्चा की गई थी। महान पुरुष से तात्पर्य विशेष रूप से उन महान पुरुषों से है जिन्होंने इस संसार को असार समझ लिया है और अपने आत्मा को अपना परमात्मा स्वरूप अनुभव कर लिया है। ऐसे महान पुरुषों की चर्चा भगवान यहां पर कर रहे हैं और स्वरूप बोध होने के उपरांत भी भगवान कहते हैं कि उन महान पुरुषों के शरीर से शास्त्र विहित शुभ कर्मों का होना देखा जाता रहा है। तो यहां पर एक शंका आ जाती है कि वो महान पुरुष जिसने अपने आप को चिदानंद रूप से अनुभव कर लिया है, क्या शरीर को लेकर के अभी भी उसका कोई धर्म बना रहता है? ये शंका हमारे सामने किसी जिज्ञासु के द्वारा रखी जा रही है और इसका समाधान वैसे तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा और प्रयास करते हैं कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें। तो मेरे मित्रों, जब अपने स्वरूप को अनुभूत कर लिया जाता है सत्य रूप से, चित्त रूप से, आनंद रूप से, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो उस स्थिति में शरीर का भान तो रहता ही नहीं। या कह लीजिए उसको ये बोध हो जाता है कि शरीर भी मेरा अपना ही स्वरूप है। जो पंचभूतात्मक शरीर है या त्रिगुणात्मक कारण शरीर है, ये सब कुछ
आनंद रूप हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, सत्य हो जाता है। और ये जो शरीर भास रहे हैं, इनकी असत्यता को अनुभव किए जाने पर उसकी दृष्टि में शरीर रहते ही नहीं। एक दृष्टिकोण तो ये है, लेकिन फिर भी देखा जाता है जगत के द्वारा, उसके द्वारा नहीं। जगत के प्राणियों के द्वारा देखा जाता है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया और जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, तो शरीर में किसी प्रकार का विकार आने पर, क्योंकि शरीर है, विकारी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रोग आ ही जाते हैं। तो जब विभिन्न प्रकार के रोग इस शरीर में आ जाते हैं, तो देखा जाता है कि उस समय पर महान पुरुष भी औषधि और परहेज, इन दोनों का प्रयोग करते हुए देखे गए हैं। संबंधित डॉक्टर को दिखाना, उससे औषधि लेना, उसके द्वारा बताए गए परहेज को करना। तो इससे लगता है कि उनका संसार में अटैचमेंट है, क्योंकि शरीर को लेकर के वह चिंतित हैं, शरीर को लेकर के, शरीर के निमित्त कार्यों को वह कर रहे हैं। तो शायद उनका शरीर से अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अगर शरीर से अटैचमेंट है तो फिर उनको स्वरूप बोध कैसे हो? ये एक विशेष शंका आज हमारे सामने रखी गई। तो इस शंका का समाधान करते हुए मैं थोड़ा सा आज पुनः शरीर और आत्म तत्व, इन दोनों की एनाटॉमी को थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, एक और है हमारा अपना स्वरूप। जहां तक अपने स्वरूप की बात है, तो अपने स्वरूप में ये शरीर और शरीर के धर्म हैं ही नहीं, इसमें जरा भी संशय नहीं। अब दूसरी बात रही कि शरीर का भान हो रहा है क्या? तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि ज्ञान की 4 अवस्थाएं विशेष रूप से कही गई हैं। 3 अवस्थाएं तो अलग हैं, वो साधना अवस्था है। साधना अवस्था में शुभेच्छा, विचारणा और तनुमांसा होती है, तो वो साधन अवस्था है। लेकिन सत्वापत्ति ज्ञान होने की स्थिति को कहते हैं। अब सत्वापत्ति की स्थिति में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और ये चराचर जगत भी ब्रह्म ही है, और वो इस बात को अनुभूत कर लेता है कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन इसके बाद जो 3 अवस्था हैं, वो जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है। उन 3 अवस्थाओं में असंशक्ति है, पदार्थ भावना है और तुर्यगा है। ये 3 अवस्था जीवन मुक्त की अवस्था कही गई है। इन 3 अवस्थाओं में अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो वो है असंशक्ति। इस असंशक्ति की स्थिति में हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं कि जो असंशक्ति की स्थिति है, इस स्थिति में इतना बोध बना रहता है कि शरीर को ईंधन चाहिए। तो इस असंशक्ति की स्थिति में समय पर शरीर में ईंधन डाल दिया जाता है। जिस समय शरीर को भूख लगी, जठराग्नि प्रबल हुई, तो उस जठराग्नि को शांत करने के लिए शरीर को ईंधन प्रदान कर दिया जाता है।
असंशक्ति की अवस्था में खाने पीने का बोध बना रहता है, और इसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि शरीर के विकार का बोध भी बना रहता है। और इस अवस्था में शरीर में औषधि आदि डाल दी जाती है। इसके बाद इससे परिपक्व अवस्था आती है। इस अवस्था को पदार्थ भावना कहते हैं। और इस स्थिति में जाने के बाद ज्ञानी को शरीर का भान नहीं रहता। इस अवस्था में जब शरीर में जठराग्नि प्रबल भी हो जाती है तो उसे उस अवस्था का बोध नहीं होता है, और वो कोई ईंधन इस शरीर में नहीं डालता है। इस अवस्था में जीवन मुक्ति का विशिष्ट आनंद वो लेता है। लेकिन एक स्थिति जरूर है कि किसी भक्त के द्वारा, किसी मुमुक्षु के द्वारा किसी समय पर ईंधन ला दिया जाता है, लेकर के आ जाता है, और वो उनके चरण स्पर्श आदि करके, चरण स्पर्श आदि के माध्यम से उनको जागृत कर देता है। उस जागृति की स्थिति में जब वो ईंधन उनको प्रदान करता है तो वो ईंधन शरीर में डाल लिया जाता है। ये ईंधन उनकी अपनी इच्छा से नहीं डलता है। ये ईंधन एक जिज्ञासु, एक भक्त, उसकी इच्छा से शरीर में डल जाता है। और इस स्थिति में भी औषधि आदि की बात संभव है कि शरीर में भक्त ने कोई विकार देखा, क्योंकि इस अवस्था में पड़े पड़े संभव है कि कहीं शरीर में कोई विकार आ जाए, शरीर कहीं से घायल भी हो सकता है, और यहाँ तक भी हो सकता है कि पड़े पड़े रहने से शरीर में वो कहते हैं ना जो घाव आदि हो जाते हैं, और घाव ही क्या कीड़े तक पड़ सकते हैं। ये स्थिति भी होनी संभव है। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अगर औषधि आदि लगा दी जाती है, प्रदान कर दी जाती है, तो वो ज्ञानी महान पुरुष उसका सेवन कर लेता है। ये पदार्थ भावना नाम की स्थिति है। लेकिन इसके बाद जो अंतिम स्थिति आती है, जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, उसमें महान पुरुष कहते हैं कि उस स्थिति में ये सब क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं और भौतिक त्रिगुणात्मक जगत से संबंध पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये तुरीय अवस्था होती है, और जब तक शरीर रहता है तब तक वो अपने स्वरूप में विराजमान रहता है, और तदुपरांत शरीर की निवृत्ति के साथ ही वो इन तुरीयातीत अवस्था अर्थात परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार से चार अवस्थाएं जीवन मुक्त महान पुरुष की शास्त्र में बताई गई है। और भाई ये अनुभूत अवस्था हमारी तो है नहीं, हम जो इस अवस्था के बारे में कुछ कह सके, सुन सके, लेकिन जो महान पुरुषों से सुना है और कुछ महान पुरुषों को देखा है, उनको देखने के बाद ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। और वैसे तो ये अनुभूत करने का विषय है जो इस अवस्था में पहुंचे। अब मैं दूसरी ओर इस विषय को लेकर चलता हूं। दूसरा विषय है, ये तो बात हुई ज्ञानी के आत्मज्ञान को लेकर के, आत्मस्वरूपता की स्थिति को लेकर के। अब अगर यदि हम बात करें कि शरीर तो है जब तक निवृत्त नहीं हुआ, तो जब तक शरीर निवृत्त नहीं हुआ है तो इस शरीर से संबंध किसका है, हमें इस ओर आना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा।
कि शरीर से जो संबंध है वो किसका है, शरीर को अपना मान कौन रहा है, शरीर की क्रियाओं को करने वाला कौन है, शरीर में बैठ कर के कर्ता भोक्ता कौन बना हुआ है, विषय यह है। तो शरीर में कर्ता भोक्ते पने का जो भाव है, अगर हम स्थूल शरीर को लेकर के देखें, अब स्थूल शरीर तो तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों में विराजमान है, और तीनों अवस्थाओं में विराजमान होकर के स्थूल शरीर जागृत में कार्यरत रहता है। स्वप्न में स्थूल शरीर कार्यरत नहीं है और न ही सुषुप्ति अवस्था में कार्यरत है, क्रियाशीलता नहीं है। तो स्थूल शरीर को लेकर के हम देखते हैं कि केवल जागृत अवस्था में इसकी क्रियाशीलता दिखाई देती है, और इसकी जो क्रियाशीलता दिखाई देती है वो दूसरे के अधीन दिखाई देती है। यद्यपि विकार इस स्थूल शरीर में ही ज्यादा होता है, लेकिन स्थूल शरीर में होने वाले विकार के बावजूद इसकी सक्रियता जो प्रतीत होती है वो दूसरे से होती है। जो पंचभूतात्मक स्थूल भूतों के पंचीकरण से स्थूल रूप में ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जब स्थूल होते हैं और उनका आपस में पंचीकरण होता है तो उससे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर यदि देखा जाए तो इस शरीर में तो इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि अगर यदि इस शरीर में कोई जख्म भी हो जाए, इस शरीर को काट पीट भी दिया जाए तो शरीर को कोई अनुभूति होगी। इस शरीर को कोई अनुभूति होना संभव नहीं। अगर इस शरीर को अनुभूति होती है तो बेहोशी की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में भी इसको भान होना चाहिए, लेकिन वो होता देखा नहीं गया। और दूसरी बात, जब इस शरीर के अंदर से प्राणवायु का संचार बंद हो जाता है तो उस समय तो बिल्कुल स्पष्ट है इस शरीर के साथ कोई कुछ भी करता रहे। सुषुप्ति में से तो चलो बाहर भी आ सकता है, स्वप्नावस्था से बाहर आ सकता है, समाधि से बाहर आ सकता है, बेहोशी से बाहर आ सकता है, उसके बाद कष्ट को अनुभूत कर लेता है। लेकिन अगर देखिए जिस समय इसके अंदर जो इसको चलाने वाला है वो जब इससे बाहर निकल जाता है तो शरीर तो तब भी है ना, तो उस समय इसकी जड़ता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वो ऐसी अवस्था है जहां पर ये जड़ता पूरी तरह से दृष्टिगोचर हो रही है। तो उससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि जब उस अवस्था में इस शरीर में कोई सक्रियता नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाता है, उस समय कुछ अनुभूत नहीं कर पाता है, तो हकीकत ये है कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, बेहोशी में, समाधि में भी ये कुछ भी अनुभूत करने की सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए सुख दुख का अनुभव, शरीर के कष्ट का अनुभव, शरीर की पीड़ा का अनुभव, रोग का अनुभव इस स्थूल शरीर को कभी भी होता नहीं है। तो पहले तो ये हो। अब दूसरा जो विषय है, इसको चलाने वाला कौन कौन है। अब जब हम इसको चलाने वाले की चर्चा करते हैं तो इस शरीर में शक्ति देने का अगर यदि काम देखा जाए, शरीर को शक्ति मिलती है प्राणों से। ये जो प्राण है इससे शरीर को शक्ति मिलती है। समष्टि प्राण जो वातावरण में वायुदेव का प्रवाह हो रहा है, उस वायुदेव के प्रवहन के कारण से वो वायु नासिका और मुख के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर भी थोड़ा सा वायु का अवशोषण करता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसकी अनुभूति कभी कभी करते हैं। जैसे आज अगर यदि आप जैसे सुबह मौसम था, सुबह कोई घूमने निकला हो तो उस समय आपने देखा होगा कि हवा थोड़ी ठंडक लिए हुई थी, सुखद लग रही थी। तो कैसे पता चला आपको? उससे उस समय पता इस त्वचा से चला। ये त्वचा ने वायु को ग्रहण किया
अगर त्वचा वायु को ग्रहण ना करती है तो क्या आपको पता चलता? इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी वायु को ये त्वचा, ये बॉडी हमारी नासिका और मुख के अतिरिक्त अन्य जगह से भी ग्रहण करती है, कानों से भी ग्रहण करती है, संपूर्ण रोम छिद्रों से भी ग्रहण करती है, आंखों से भी ग्रहण करती है। आंखों से ग्रहण करता तो आपने बहुत बार देखा होगा, प्रतिकूल प्रभाव और अनुकूल प्रभाव आंखों के ऊपर भी पड़ता है। जब ठंडी ठंडी सुखद सी हवा चल रही तो आंखों को भी बड़ी ठंडक सी मिलती है, गर्म हवा चल रही तो आंखों को कष्ट होता है। किसी व्हीकल पर बैठ कर के आप जाते हैं तो आंखों में बहुत दिक्कत होती है वायु की वजह से। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सारा शरीर वायु को ग्रहण करता है। ये वायु शरीर में जाकर के 5 भागों में बढ़ती है। पहला भाग प्राणवायु कहलाता है। इस प्राणवायु के कारण से हमारे शरीर में अगर यदि हम देखें तो प्राणों का संचार हो रहा है, खाने पीने की क्रिया हो रही है। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी जल आदि द्रव्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो सब ग्रहण कराने का कार्य इस प्राणवायु का है। और ये प्राणवायु का संचार नासिका के अग्रभाग से लेकर के नाभि पर्यंत होता है, या कह लीजिए कि जो केवल वायु का प्रवाह आपके फेफड़ों में होता है, लेकिन भोजन आदि के माध्यम से ये नाभि तक जाता है प्राणवायु। बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्राणवायु केवल फेफड़ों में जाता है, तो ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि केवल वायु फेफड़ों में जाता है, वो श्वास प्रश्वास की क्रिया को करता है, वहां तो काम इतना है। फेफड़ों के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, लेकिन ये भोजन ग्रहण की जो क्रिया होती है, इसमें फेफड़ों का रोल नहीं है विशेष। श्वास की नली अलग होती है और भोजन की नली अलग होती है। 2 नलियां होती है, आपको बताएं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ा बहुत सुना कि इसमें एक एनाटॉमी होती है बॉडी की, जो हर पार्ट्स की अलग अलग एनाटॉमी, फिर उसको डिवाइड किया गया। तो उस एनाटॉमी में बताया जाता है कि एक श्वास नली होती है, एक भोजन नली होती है। यद्यपि यहाँ जो कंठ में कह लीजिए वो दोनों बराबर बराबर होती हैं, और कई बार क्या गड़बड़ हो जाती है कि जो आप जल आदि ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, कई बार वो गलती से श्वास नली में पहुंच जाता है उसका कोई अंश, और वो अंश अगर उसमें पहुंच जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं जब तक वो वहां से निकलता नहीं है, तो तब तक बड़ा कष्ट रहता है, खांसी उठती रहती है, आप चैन से बैठ नहीं सकते, बहुत बुरी हालत। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसी में प्राण तक चले जाते हैं, और डॉक्टर्स इसके इलाज बताते हैं। लेकिन हमारे योगी लोग जो प्राणायाम और आसन आदि कराने वाले लोग हैं, वो इसका सीधा सा इलाज बताते हैं कि उस समय पर शरीर को उल्टा कर दीजिए। आपके लिए सूत्र है, शीर्षासन जिसको कहते हैं। अगर शीर्षासन सबसे, यद्यपि खाने के समय पे शीर्षासन नुकसानदेह भी है, लेकिन जो नुकसान उस समय हो रहा है वो उससे अगर बचना है, जब प्राणों का संकट, तो उस स्थिति में शीर्षासन करने में कोई बुराई नहीं। उससे क्या होता है कि नली से उल्टा वो चीज बह करके बाहर आ जाती है, ये कुछ लोग कहते हैं। और प्रैक्टिकल हमने देखा है, इतना ना कर सके तो बेड पर लेट जाइए, और बेड पर लेट करके गर्दन को नीचे लटका दीजिए, केवल गर्दन को, तो वो एक तरह से आधा शीर्षासन का काम ही हो जाएगा, और उससे भी वो श्वास की नली में जो कुछ भी गया है वो बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से एक श्वास नली होती है, एक भोजन की नली होती है। श्वास नली से श्वास के आवागमन की क्रिया होती है, लेकिन जो भोजन की नली होती है उससे भोजन ग्रहण किया जाता है, और वो भोजन
प्राणों के द्वारा पहले आपके पेट में पहुंचाया जाता है, और पेट जिसे आप कहते हैं वो पेट नहीं होता। हम क्या कहते हैं, इसको पेट कहते हैं, ये पेट नहीं होता। आपको बताएं, भोजन सीधे यहां नहीं जाता। भोजन पहले पेट में जाता है, पेट यहां होता है, ये साइड में इधर पेट होता है, और यहां पेट में जाने के बाद वो फिर से यहां तो अंतड़ियां होती, छोटी और बड़ी दो तरह की अंतड़ियां होती हैं। वो प्रक्रिया है, वो तो खैर कोई मेडिकल के स्टूडेंट से आप समझ सकते हैं, मैं तो नहीं जानता उसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से भोजन फिर उन आंतों में जाता है, ये जो नाभि है ये है। तो प्राण वायु का कार्य यहाँ पहुँचाने तक है। आपके खाए पिए पदार्थ को प्राण नाभि तक लेकर के जाता है, ये भाव है। दूसरी बात, लंबा श्वास को खींच करके देखिए। श्वास को जब आप लंबा खींचेंगे तो आप अनुभूत करेंगे कि श्वास जाता तो फेफड़ों में ही है, लेकिन उसकी अनुभूति आपको नाभि तक हो सकती है। जितना लंबा श्वास खींचेंगे, जितना आप रोकेंगे, अंतः कुंभक, जो अंतः कुंभक की क्रिया होती है, तो उसमें श्वास कहां तक पहुंचेगा, नाभि तक पहुंचेगा। तो इसलिए कहा गया कि प्राण का जो वास है, शास्त्रों में इसलिए लिखा गया कि प्राण का वास नाभि तक होता है। नाभि के बाद दूसरा भाग, इस संजीवनी शक्ति का दूसरा भाग क्रियारत होता है, और ये जो दूसरा भाग क्रियारत होता है इसका नाम है अपान। अपान का कार्य है पाचन क्रिया को करना। जो खाया पिया गया है अब उसको पचाना है, उसकी लुगदी बनानी है, उसमें से रस और जो भी कुछ मटेरियल है, कुछ भी कह दीजिए आप, तो उनको पचाने का कार्य है, उनकी मिक्सिंग का कार्य, उनका पीसने का कार्य। अंतड़ियों का कार्य क्या है, पीसने का कार्य है। इसलिए हम कहते हैं कि अंतड़ियों को जवानी में बचा करके रखनी चाहिए। जवानी में दांतों से काम लेना चाहिए और बुढ़ापे में आंतों से काम लेना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत। दांतों का पहले ये रहता था कि भाई बुढ़ापा आते आते दांत टूटने लगते थे, तो उस समय व्यक्ति चबा नहीं सकता था। अब तो साधन हो गई, बहुत मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली कि अब तो जबड़े चढ़ जाते हैं भाई। तो लेकिन कहते हैं आंतों को बचाना चाहिए, क्योंकि जो काम दांत करते हैं वही काम आगे आंत करते हैं। नियम ये है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जो भी भोजन हम करते हैं, भोजन को खाना नहीं चाहिए, भोजन को खाना नहीं चाहिए, भोजन को पीना चाहिए। दांतों के द्वारा भोजन को इतना चबाना चाहिए कि वो रस बन करके आपके शरीर में पहुंचे, उससे पाचन क्रिया बेहतर होगी और आपकी अंतड़ियां स्वस्थ बनी रहेगी। और दूसरी बात कही कि जो जल है, द्रव्य पदार्थ हैं, कहते हैं उनको खाना चाहिए। ये सिद्धांत की बात है। जैसे आप दूध है, आप दूध को ग्रहण करें, जूस को ग्रहण करें, लस्सी को ग्रहण करें, पानी को भी ग्रहण करें, तो कहते हैं इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए। पीना नहीं बल्कि खाना चाहिए, इसलिए कहा गया सिप करते हुए, जैसे कहते हैं इस तरह से लेना चाहिए, तो उससे शरीर ठीक बन जाएगा। तो खैर दूसरा जो भाग होता है वो अपान वायु कहलाता है। इस अपान का कार्य पचाने का होता है, और पचा करके इसका एक कार्य और है कि पचाने के बाद दो तरह की स्थिति है। एक तो जो आपने वर्तमान में खाया है उसका पाचन हुआ, उस पाचन में से जो गंदगी निकली, एक तो उसमें गंदगी हुई, एक उसमें सार तत्व हुए। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आपके विटामिन्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, आपके फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें जो शरीर को चाहिए उनको ये सुरक्षित रखता है। और जो गंदगी फिर उसके बाद बचती है, उसमें से निकालने के बाद उसको और जो पहले हमारे शरीर में है,
पहले शरीर में जो विभिन्न पदार्थ हमारे शरीर में विराजमान है, अब वो भी धीरे धीरे गंदगी में परिवर्तित होने लगते हैं। तो वो दोनों मिलकर के उनको बाहर निकालने का काम ये अपान वायु का कार्य है। इसीलिए का अपान नाभि से नीचे के हिस्से में रहता है और ये मलमूत्र त्याग की क्रिया को करने का हेतु होता है। अब तीसरी बात आती है समान नाम के प्राण की। ये तीसरा जो समान नाम का प्राण है, अपान ने जो पाचन किया और उसमें से जो शरीर के लिए उपयोगी तत्वों को बचा करके इसने रखा। अब समान का कार्य क्या है कि उन तत्वों को जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां पर भेजना। वो रक्त बनाकर कहें, रस बनाकर के कहें, जिस भी रूप में कहें, नस नाड़ियों आदि के माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से, वो मुझे नहीं पता, जैसे भी साइंस में आता होगा। लेकिन समान का कार्य है कि उन सब चीजों को वितरित करने का कार्य समान नाम का प्राण होता है, वायु करता है। इसके बाद कहते हैं कि अब नस नाड़ियों में भेज रहा है वो, तो नस नाड़ियों में जो जाए तो वहां पर प्रवाह होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक नाली है, नाली अगर यदि निरंतर खुली रहेगी, उसमें आपके नाली में जो भी आप डाल रहे हैं उसका प्रवाहन बना रहेगा, वो दौड़ता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो नस नाड़ियां हैं, इनमें रक्त का प्रवाह बना रहे, इसके लिए ज्ञान नाम का वायु होता है जो लगातार इस रक्त को इन नस नाड़ियों के अंदर प्रवाहित करता रहता है। ये चौथा वायु होता है। और पांचवा जो वायु होता है वो उदान होता है। और उदान का काम क्या होता है? कहते हैं उदान की वजह से ही उठना बैठना, चलना फिरना, हिचकी की दमाई इत्यादि की क्रिया संभव हो पाती है। तो ये 5 प्रकार का प्राण होता है। ये प्राण हमारे शरीर को शक्ति देता है। हमारे प्राण के कारण, इस प्राण के कारण से हमारे शरीर में ये क्रियाएं होती हैं। तो इतना रोल इस प्राण का है। तो शरीर को संचालित करने में प्राण का बहुत बड़ा योगदान है। भाई श्वास प्रश्वास सबसे मुख्य चीज है, उठना बैठना बहुत मुख्य चीज है, चलने फिरना बहुत मुख्य चीज है, और आंतरिक जो क्रियाएं हैं वो सारी सब मुख्य हैं। तो प्राण को एक विशेष रूप से हमने स्वीकार किया है कि इस शरीर को सक्रिय करने में प्राण का योगदान है। तो एक तो योगदान हुआ प्राण का। दूसरा योगदान हुआ, हाँ एक बात और मैं साथ साथ स्पष्ट करता चलूं, ये जो प्राण का योगदान हुआ, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, प्राण का योगदान तो हुआ, लेकिन शरीर की व्याधियों का प्राण को अनुभव नहीं होता। प्राण शक्ति तो देता, प्राण कार्य तो कराता है शरीर से, लेकिन इस प्राण को शरीर के कष्ट का अनुभव नहीं होता। ये इसमें मुख्य रूप से बात है। तो जो हमारा विषय है, अनुभव प्राण को भी नहीं होता, फिर किसको होता है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है ज्ञानेंद्रियों की। अब ज्ञानेंद्रियों की अगर बात करें तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं। कर्मेंद्रिय है, त्वचा है, आंखें हैं, रसना है और नासिका है। इन 5 के द्वारा हम 5 भूतों को अनुभूत करते हैं, 5 भूतों के गुणों को अनुभूत करते हैं, 5 भूतों के विषयों को ग्रहण करते हैं। कान से शब्द का ग्रहण है, वायु त्वचा से स्पर्श का ग्रहण है, आंखों से रूप का ग्रहण है, रसना से रस का ग्रहण है, नासिका से गंध का ग्रहण है। इन 5 क्रियाओं को ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां करती हैं। अब अगर यदि हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्यों की ओर दृष्टि डाल करके देखें, क्या शब्द में इतनी सामर्थ्य है शब्द सुनने में? क्योंकि कान में तो शक्ति शब्द को सुनने की है। तो हमारी जो ये शब्द को सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय है, क्या इसमें इतनी शक्ति है कि उस शरीर के कष्ट को अनुभव कर सके? सोचिए, शब्द के अंदर इतनी शक्ति है क्या कि वो इस दुख को अनुभव कर सके? इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अब वायु के अंदर देखें, अगर वायु के अंदर इतनी शक्ति है क्या? यद्यपि यहां पर त्वचा का एक रोल जरूर है। कहते हैं शरीर में जो भी स्पंदन होता है
वो त्वचा में ऐसे वाइब्रेट होता है कि वो संचार मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। त्वचा का एक रोल ये जरूर होता है, शरीर में जहां पर विकृति आई है, जहां पर घाव हुआ है मान लीजिए, तो त्वचा के उस घाव को ये हमारी त्वचा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसका इतना रोल जरूर है। इसके बाद आंखों को देखिए, आंखें क्या किसी कष्ट को अनुभूत कर सकती हैं? शरीर में कोई भी घाव है, आंखों का रोल भी वहां पर नहीं है, रसना का भी भाव नहीं है, रसना की भी पहुंच वहां तक नहीं है, नासिका की भी नहीं है। खैर संक्षेप में मैं बात करूं तो पांचों ज्ञानेंद्रिय भी इस कष्ट को अनुभव करने वाली नहीं है, और इसी प्रकार से पांचों कर्मेंद्रिय भी इनको अनुभव नहीं कर पाती है। वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ उदार, ये पांचों कर्मेंद्रिय ये भी अनुभव नहीं कर पाती। कौन करता है? अब वो आता है विशेष रूप से जिसको हम कहते हैं कि इनको अनुभव करने वाला कौन है। तो इनको अनुभव करने वाला कहा जाता है अंतःकरण। ये जो मन है, जिसको मन रूप से कहा गया विशेष रूप से, यद्यपि इसके 4 फैक्टर्स हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। ये जो चारों फैक्टर हैं, ये चारों मिलकर के समस्त क्रियाओं के हेतु हमें प्रतीत होते हैं, जब जिसे हम मान रहे हैं। अभी मैं नहीं, अभी हम ये मानते हैं कि ये जो मन है ये अनुभूत करता है और यही सारे कामों को कराता है। लेकिन अगर यदि हम गहनता के साथ चिंतन करें, बहुत गहन स्थिति में जाएं और अनुभूति की स्थिति में पहुंचे, और वो अनुभूति की स्थिति क्या है कि जब हम मन के कार्यों को देखने वाले बन जाएं। जब तक मन के कार्यों को देखने वाले नहीं बनते हैं तब तक मन ही करता दिखाई देता है। और अधिकांश संसार में जो बातें होती हैं उसमें यही कहा जाता है कि सारा खेल मन का है, और बार बार कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सारा खेल मन का है। लेकिन मन का कार्य क्या है? मन के कार्य को देखिए। मन का कार्य यह है कि वो संकल्प परोसता है और विकल्प परोसता है। बॉडी में जहां कहीं भी कोई कष्ट हुआ, उसका संकल्प मन तक पहुंचा या उसका स्पंदन मन तक पहुंचा, और उस स्पंदन के कारण से मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि शरीर के इस पार्ट में कष्ट हो रहा है। अब उसके दिमाग में यहां पर विकल्प शुरू होते हैं। कहते जब कष्ट हुआ, एक परिस्थिति तो यह कि हल्का फुल्का कष्ट हुआ शरीर में, तो मन ने इग्नोर मार दिया। जैसे आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते हल्की सी घिसक लग गई, हालांकि कष्ट हुआ, उसमें दर्द की फीलिंग भी हुई, लेकिन कहने से कोई बात नहीं, तो होता रहता है। और इसमें आप विशेष रूप से जो लेबर किस्म के लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको तो रोज झेलना पड़ता है। उनको जरा जरा रक्त कहीं भी किसी भी समय निकल जाता है। उनके शरीर इतने नाजुक नहीं होते हैं जितने आजकल के पढ़े लिखे समाज के बहुत ज़्यादा नाजुक होने लगे शरीर। बच्चे को अगर ज़्यादा कहीं एक ब्लड की बूंद निकल गई तो बस पता नहीं क्या घर में तूफान आ गया। एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो लोग इग्नोर भी मार देते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सी बातों को इग्नोर मार देते हैं। इसका मतलब वो हल्का फुल्का विषय था, तो उसके ऊपर विकल्प पैदा नहीं हुए। लेकिन जब कोई दिक्कत ज़्यादा आने लगती है, मान लीजिए किसी को बुखार चढ़ गया, एक आध दिन इग्नोर किया, हो जाएगा रे ठीक, लेकिन फिर वो और ज़्यादा हो गया और उसके दुष्परिणाम कुछ अन्य सामने आने लगे, तो तब वो सोचा भाई कुछ ना कुछ औषधि शरीर को देनी चाहिए। विकल्प ये है। तो एक विकल्प पैदा होगी, नहीं भाई अब इसको औषधि देनी चाहिए। कि औषधि कहाँ से दो? कहने घर में रखी हुई तो
केरोसिन ले लो भाई, पैरासीटामोल ले ली, लेकिन उससे भी बात बनती दिखाई नहीं दी। क्या नहीं भाई गड़बड़ है, चलो किसी जानकार से ले लो। किसी स्टोर पे गया और जाकर के वहां से दवाई ले लो, वहां से भी बात नहीं बनी, तो अगला विकल्प कि डॉक्टर के पास जाओ। तो ये विकल्प मन ने परोस दिया कि अब तुम्हारे पास विकल्प ये कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने फिर औषधि दी, टेस्टिंग वगैरह जो भी वो क्या प्रक्रिया है। तो मन का कार्य क्या हुआ कि विभिन्न विकल्पों को परोसना। इसके बाद बुद्धि आती है और बुद्धि उन विकल्पों के ऊपर चिंतन करती है कि डॉक्टर को दिखाना तो किसको दिखाना, कहां दिखाना, शहर में दिखाना है कि शहर के बाहर दिखाना है, शहर के डॉक्टर पर विश्वास करें कि ना करें, या बाहर के डॉक्टर पर विश्वास करें। तो ये विकल्प हैं, और इन विकल्पों के ऊपर फिर बुद्धि आकर के निर्णय प्रदान करती कि नहीं भाई अभी ये इस लेवल का नहीं है, यही शहर में दिखाना चाहिए। अगर यहां पर कोई दिक्कत हुई तब फिर सोचा जाएगा। तो शहर के किसी डॉक्टर के यहां जो भी अपने को दिल जिससे मिलता हो, जिसके ऊपर विश्वास हो, क्योंकि ये विश्वास का विषय होता। डॉक्टर सारे बढ़िया, मेरा मानना है कोई भी डॉक्टर खराब नहीं होता, क्योंकि सब एक ही पढ़ाई पढ़ के आए। जितने फिजिशियन हैं उन्होंने एक पढ़ाई पढ़ी है, जितने सर्जन हैं उन्होंने भी एक ही पढ़ाई पढ़ी है, और सबकी जो पढ़ाई है वो एक जैसी होने से एक जैसा इलाज देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक रोग होने पर वो एक स्टेप में ठीक होने वाली स्थिति नहीं होती, क्योंकि उसमें कई आगे विकल्प होते हैं। उसमें भी विकल्प होने पर वो पहले की ये दवाई पहले देनी चाहिए, अब उसका असर नहीं हुआ तो हमें लगा डॉक्टर बेकार है, दूसरे पे जाओ। अब उसके बाद का स्टेप ये था कि ये दवाई दी जानी है। अब दूसरे डॉक्टर ने क्या देखा कि पहले ने ये तो दे ली, इससे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसने दूसरी दे दी। और वहां भी संयोग ये हो सकता है कि वो दूसरी भी असर ना करे, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरी से संबंधित रोग हो ठीक हो जाए। अगर वहां भी बात नहीं बनी, कहने भाई ये बेकार है, अब तीसरे के पास चलो। तो हमारी जो मानसिकता है, हम डॉक्टर के कार्य प्रणाली को नहीं समझ पाए। अगर जिस पहले डॉक्टर को दिखाया था उसको हम जाकर के बताते इससे आराम नहीं हुआ, तो वो भी बदल करके वो दूसरे नंबर की वही दवाई देता। तो ये गैर विश्वास की बात। और कभी भी कोई भी डॉक्टर किसी मरीज के साथ अन्याय नहीं करता है। कोई अपने मरीज को क्यों खराब करेगा, अपने केस को क्यों खराब करेगा? परिस्थितियां होती हैं, सबके अपने भाग्य होते हैं, वो भी तो है। अब जिस के भाग्य में जीवन अभी नहीं लिखा है भगवान ने, उसको कौन बचा सकता है? डॉक्टर थोड़े ना, डॉक्टर भगवान थोड़े ना है। डॉक्टर राहत देने वाला है, वो अपने काम के प्रति सजग है। जैसे एक दुकानदार अपने ग्राहक के प्रति सजग होता है। दुकानदार अपने ग्राहक को कोई नाराज करके थोड़े ना बेचता है कोई भी, तो वो क्यों भेजेगा? वो लापरवाही आदि दोष लगा देना, ये तो सब चीजें कॉमन सी बात है समाज में, वो क्या अलग विषय। तो बुद्धि ने निश्चय किया, और निश्चय करने के बाद भाई चलो वहां चले गए, दिखा दिया। फिर चित्त ने चिंतन किया, और फिर अहंकार आया, कहने लगे भाई ऐसा है, डॉक्टर तो बढ़िया है, मेरा जानकार हुआ है, वहां मुझे लाभ हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, वो मेरी सुन लेगा, वो फीस कम ले लेगा या नहीं लेगा, दवाइयाँ उन पर कुछ कमीशन दे देगा, हो सकता है फ्री में दे दे, मुझे कुछ सैंपल की दवाई दे दे। तो ये अहंकार। तो ये अंतःकरण की 4 प्रकार की वृत्ति हुई। तो अधिकांश लोगों को कर्ता ये नजर आता है अंतःकरण, लेकिन मेरे मित्रों कर्ता वास्तव में ये भी नहीं है। ये जो सूक्ष्म शरीर के एलिमेंट्स हैं ये भी कर्ता नहीं है। इसके बाद हमें तीसरे शरीर पर आना पड़ेगा, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। ये जो कारण शरीर है, इस कारण शरीर जो त्रिगुणात्मक है, मलिन सत्वगुण, जिसके बारे में 2-3 दिन पहले आपके सामने विशेष रूप से मैं चर्चा कर चुका हूं विस्तार के साथ। तो इस कारण शरीर में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो चिदाभास जो जीव कहलाता है। तो मेरे मित्रों ये है वो जिसको सब चीज का एहसास होता है, ये जीव ही है। जिसको सुख दुख का एहसास हुआ, मन की तरंगे
जो इंद्रियों के माध्यम से स्फुरित हुई, उन मन की तरंगों को पहचानने का कार्य, उन मन की तरंगों को गति देने का कार्य, मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि के निश्चय, चित्त के चिंतन, अहंकार के मैपने को जानने वाला, देखने वाला, उनको स्फुरित करने वाला, संचालित करने वाला, वो ये जीव है। ये जो चिदाभास त्रिगुणात्मक, ये है वो जीव। ये जीव ही है जिसको उन सब चीजों का एहसास हो रहा। तो जीव को ये अनुभूति होती है कि शरीर में कष्ट हुआ, और जीव ही फिर मन को, अंतःकरण को प्रेरित करता है कि हम निर्णय करो, और अंतःकरण और बुद्धि परोस देती है साधनों को। माध्यम है, जीव से अंतःकरण सक्रिय होता है, अंतःकरण से इंद्रियां सक्रिय होती हैं, और इंद्रियों के सक्रिय होने से फिर ये स्थूल शरीर सक्रिय हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो अब बात हम फिर अपने उसी विषय पर आते हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, चराचर जगत में एक परमात्मा का अनुभव कर लिया था, तो फिर शरीर के विकृत होने पर, विकारित होने पर, शरीर को जो कष्ट का एहसास हुआ इस जीव को, जब अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो फिर दवाई क्यों? तो भाई विषय ये है, अनुभूत किसने किया? अनुभूत करने वाला तेरा आत्मा है, और आत्मा को किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है। आत्मा वो तो परमात्मा स्वरूप है, उसे किसी कष्ट की कभी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो निर्विकार है। निर्विकार में कोई विकार नहीं होता, लेकिन जब तक शरीर है, असंशक्ति नाम की अवस्था और पदार्थ भावना है, तब तक ये जीव तो इस शरीर में बैठा है। भले आत्मबोध हो गया है, लेकिन जीव है अभी शरीर के अंदर। ये जीव अभी त्रिगुणात्मक प्रकृति और पंचभूतों को धारण किए हुए है। इसी कारण से जब शरीर में कोई विकार आता है, तो उसको ये अनुभव करता है, और अनुभव करने के बाद ये उस विकार की निवृत्ति के लिए किसी डॉक्टर से इलाज कराता है, और यही जीव अनासक्त होकर के संसार में कर्तव्य कर्मों को शरीर से कराता रहता। जो भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष के शरीर से लोकहितकारी आचरण होता रहता है। यद यद चरति ही श्रेष्ठ तत्तते इतर जनः सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और यही उनके कार्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये जो प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं कार्य, इन्हीं से लोक को प्रेरणा मिलती है। और भगवान यही बात कह रहे हैं कि ये जीव भले ही बौद्ध हो गया हो, लेकिन जब तक शरीर रहता है, सक्तः कर्मण्य विद्वान सो, विद्वान भी अनासक्त होकर के कर्म करता हुआ दिखाई देना चाहिए लोक संग्रह के लिए। चिकीर्षु लोक संग्रहम, विद्वान के जो कार्य हैं वो लोक संग्रह के लिए, लोक को प्रेरित करने के लिए, आगे परंपराओं को जारी रखने के लिए, समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। इसीलिए भगवान श्री राम का जब अवतरण हुआ, उन्होंने यहाँ लोक में आकर के मर्यादाओं की स्थापना की है। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो उन्होंने यहाँ आकर के बताया कि जीवन जीने की कला क्या है, इस शरीर के रहते रहते हम किस प्रकार से जिए कि यह लोग वो भी ठीक चलता रहे और अपना आत्म स्वरूप में स्थिति भी बनी रहे। ये भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता बार बार इसी ओर प्रेरित करती है। भगवद गीता का कर्म योग भी आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कर्म योग होता है वो आदर्श होता है। इसलिए भगवान कहते हैं
कि किसी की बुद्धि में भेद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं इस शरीर को जब तक आपने धारण किया है तब तक आप भी उन्हीं की भांति कर्म करता है। आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ और ये लोक संग्रह के विषय को कल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर आज विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान